भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 39। तो श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग के बारे में बताया, मतलब कि आत्मा के बारे में, कि तुम किसी को भी मार नहीं सकते हो क्योंकि आत्मा तो अमर है, लाइक दैट। लेकिन अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वो है बुद्धि योग। अब ये बुद्धि योग क्या होता है? ऐसा योग या फिर ऐसा कर्म, ऐसा काम जो बुद्धि के द्वारा किया जाए, जो बुद्धि के ऊपर निर्भर हो, उसे बुद्धि योग कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि बुद्धि के माध्यम से अपने कर्म को किस प्रकार किया जाए। हमारी ये जो बुद्धि होती है, हमारा जो ये इंटेलेक्ट होता है, ये हमारी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो दिन भर मैचेस देख रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर वो विराट कोहली को फोकस कर रहा है कि उसने कितने रन बनाए या आज वो शतक बनाएगा कि नहीं बनाएगा। उसका पूरा का पूरा जो फोकस है वो विराट कोहली के ऊपर है। हो सकता है वो मूवीज वगैरह देख रहा है, हो सकता है वो कोई अदर मैचेस वगैरह, अदर स्पोर्ट्स वगैरह देख रहा है। तो उसकी जो भी ये नॉलेज है, जो भी उसका दिमाग है, वो पूरा का पूरा, उसकी जो लाइफ है, उसकी पूरी की पूरी जो लाइफ है, वो इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी और इन्हीं चीजों में उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो अब उसका जो इंटेलेक्ट है, जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, वो उसको क्या बोलेगी कि कैसे भी करके यही टीम जीतनी चाहिए, या फिर जो विराट कोहली है वो शतक बनाकर ही जाना चाहिए। इस प्रकार से जो है उसका इंटेलेक्ट काम करने लग जाएगा। लेकिन वही चीज किसी और के लिए अलग हो सकती है। हो सकता है उसके लिए वह टीम जीते या ना जीते कोई मैटर ही नहीं करता है। तो हमारी जो बुद्धि है उससे हमारा डिजायर पैदा होता है। जैसे कि कोई पर्सन है, उसके माइंड में दिन रात मनी 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 ही चलता रहता है। पैसों के अलावा उसके लिए कोई चीज मैटर ही नहीं करती है, क्योंकि उसके जो माइंड में जो भी नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज वो जहां कहीं से ले रहा है, वो सिर्फ पैसों के बारे में ही ले रहा है। वो और कुछ देख ही नहीं पा रहा है, उसे सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा है। उसका जो माइंड है वो सिर्फ उसे पैसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके पास वैसी ही नॉलेज है। उसका जो माइंड है वो उसे उसी डायरेक्शन में ले जाएगा। हमें इधर उधर से जो भी नॉलेज मिलती है, हो सकता है कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो सकता है कि आप कुकिंग कर रहे हो सकता है आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई स्पोर्ट देख रहे हो सकता है आप भगवत गीता पढ़ रहे हो। तो आप जो भी नॉलेज अपने माइंड के अंदर ले रहे हो, हमारी जो आत्मा होती है, जो अपने मन की एक जो शक्ति होती है, वो इनमें से हमें कुछ भी चूज करने के लिए एक फ्री चॉइस देती है कि आप इन सभी में से जो भी, जिसके अंदर हमें प्लेजर मिलता है, हमारी जो आत्मा है वो इस सारी नॉलेज को फ्रीली हमें चूज करने का मौका देती है। दैट इज द चॉइस ऑफ सोल। अगर आपने भागवत गीता पढ़ी है तो आपका जो इंटेलेक्ट है वो आपको स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग, भगवान के रिगार्डिंग, भक्ति के रिगार्डिंग उसी डायरेक्शन में आपको लेकर के जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये इंटेलेक्ट है वो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों हम इस दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्यों हम इस दुनिया के साथ अटैच हो जाते हैं? क्योंकि हमारा इंटेलेक्ट कहता है कि इस भौतिक संसार में सुख है, इस भौतिक संसार में परम आनंद है। तो हमारा जो इंटेलेक्ट है वो हमारे माइंड को इस भौतिक संसार के साथ अटैच कर देता है। तो हमारा जो माइंड है वो डिजायर क्रिएट करता है और हमारा जो इंटेलेक्ट है वो उस डिजायर के लिए डिसीजन लेता है। गर्मी के दिनों में हमारा जो ये इंटेलेक्ट है वो ये डिसाइड करता है कि आइसक्रीम खाने में मजा आएगा, वहां पर सुख है, वहां पर प्लेजर है, और हमारा माइंड उसके लिए डिजायर पैदा करता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। क्यों हमारे पास इतने ग्रंथ हैं, क्यों हमारे पास इतने वेद है, इतने उपनिषद, भागवत गीता? ताकि उसकी सही नॉलेज हमारी इंटेलेक्ट तक पहुंच सके, जिससे कि हमारा जो इंटेलेक्ट है वो सही दिशा में जा सके। और अगर हमारा इंटेलेक्ट सही दिशा में चला गया तो हमारा जो जीवन है वो ऑटोमेटिकली सही दिशा में चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बुद्धि योग के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले भगवान ने उसे कर्म योग के बारे में बताया था। कर्म योग मतलब क्या? वर्क विदाउट अटैचमेंट। लेकिन चीजों से डी अटैच हुए कैसे हैं? हमारे जो माइंड है उसको इस भौतिक संसार से कैसे मुक्त करें? तो ये जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली डी अटैच नहीं होगा। इसके लिए यू हैव टू यूज योर इंटेलेक्ट। इसके लिए आपको अपने इंटेलेक्ट से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, माइंड को वश में करने की। और जिस दिन आपके इंटेलेक्ट ने ये डिसाइड कर लिया कि माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, उस दिन आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली सारी चीजों से डी अटैच हो जाएगा।